चाहूँगी हम उनसे खुदाम की कलाम को सुनेंगे आपके सामने में। इसी के जिंदा और बाबर का नाम में आप सब इस्लाम, आप सबको नया साल मुबारक हो। हालेलुया। आप लोग खुश हैं? खुदा ने हमें ये साल दिया है खुशियों के लिए। किसके लिए दिया है? खुशियों के लिए। और हमने खुशियों के क्या करना है? बांटना है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद से हाथ उठाकर हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारा खुदा मुर्दों से बात नहीं करता बल्कि जिंदों से बात करता है। आमीन। क्योंकि वो खुद भी जिंदा है, इसलिए वो जिंदा लोगों के दरमियान रहता है। आमीन। वो हमारे दरमियान में है। ये ईमान होना चाहिए। बाद लोग कहते हैं कि हम खुदा को महसूस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। एक तो फीलिंग नहीं जान छाड़ रही। फीलिंग समझते ना, फिर फील हो रहे ऐसी कोई है। हम लोग फील नहीं करते ना महसूस करते हैं। हम ईमान रखते हैं कि हमारा खुदा यहाँ मौजूद है। खुदा का कलाम फरमाता है कि वो ईमानदारों के दरमियान। अगर हमारा ईमान ही ना हो, हमारा गाना बजाना सब बेफायदा। आपने खुदा से कुछ हासिल करना तो उसके लिए किस चीज की जरूरत है? ईमान की जरूरत है। अभी सिस्टर एक बड़ी अच्छी बात कर रही थी कि सारे गीत क्यों नहीं गाते। अच्छा आप ये बताएं, ये भाई सिर्फ परस्तार है। कितने लोग हैं जो परस्तार हैं? आप और मैं सब परस्तार हैं। आप गीत कहीं भी गा सकते हैं। आप ये नहीं कि चर्च में, घर पर भी गा सकते हैं, कामते भी गा सकते हो। रब यहोवा बादशाह है, वो जलालदा बादशाह, जहाँ मर्जी गा सकते हो। लेकिन खुदा ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया। हमारे पर कोई पाबंदी नहीं। इतने टाइम करो, फलाने टाइम करो, इस तो बाद के नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा काम नहीं है। खुदा ने हमें परस्तार बनाया। खुदा ने हमें साल दिया है प्रस्तिश करने के लिए, दुआ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। खुदा ने हमें सांसें दी हैं आगे बढ़ने के लिए। आमीन। आइए अपना ध्यान खुदा के कलाम की तरफ लगाते हैं। मेरे साथ देखिए, नए अहदनामा में से लूका तबीब की अंजील, लूका की अंजील, उसका 13वां बाब और उसकी 6ठी आयत। जिसको मिल जाए वो आराम आराम से पढ़िएगा। नए अहदनामा में से लूका तबीब की अंजील, उसका 13वां बाब और उसकी 6ठी आयत। जी भाई कहा। फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था। वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। ये उसने एक तमसील कही। ये तमसील किसने कही है? जीसस ने कही है। यीशु मसीह ने एक तमसील कही है समझाने के लिए। तमसील क्या कही है? कहा है कि मैं एक अंजीर का दरख्त लगाया। दरख्त क्या लगाया? दरख्त आप और मैं, आपको और मुझे खुदावंद ने दुनिया में भेजा और हर शख्स की जिम्मेदारी है कोई ना कोई। खुदा ने ऐसे ही नहीं इंसान को बना दिया। इंसान के ऊपर कुछ फर्ज है। इंसान ने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया है, जिंदगी गुजारने का तरीकेकार बदल लिया है। खुदा ने किसी काम के लिए भेजा है, करता इंसान कोई काम वही करता है जो खुदा के खिलाफ है।
फिर हम दुआ करते हैं, खुदा हमें बरकत दे, खुदा हमें ये दे दे, खुदा हमें वो दे दे। खुदा कैसे दे? लिखा है कि उसने एक दरख्त लगाया और वो उसमें फल ढूंढने आया। अब दरख्त कौन से लगे हुए हैं? आप और मैं सारे एक दरख्त है। खुदा ने हमें दुनिया में भेजा है किसी मकसद के लिए कि ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा क्या करता है। खुदा ने किस मकसद के लिए भेजा है? अब बाज़ लोग क्या करते हैं कि अब ये पास्टर हैं, पादरी हैं, मुबश्शिर हैं, यही कलाम सुना है। आप और मैं भी जो है खादम है, आप भी खुदा का कलाम सुना सकते हैं, आप भी गीत गा सकते हैं। खुदा जो है महदूद छोटी सोच वाला नहीं है। खुदा आपसे काम लेना चाहता है। हम कहते हैं खुदा असी कोई काम ना करिए, सारे काम तू कर। सर्दी च कंबल लैके पै रही है, खुदा इंज कर दे, खुदा इंज कर दे, खुदा इंज नहीं तो इंज हो जाए, इंज तो इंज हो जाए। ऐसा नहीं होता। खुदा का एक तरीक़ेकार है। हम लोग 8-10 घंटे की ड्यूटी कर लेते हैं, 8-10 मिनट की हमारी दुआ नहीं होती। फरमाइशां खुदा ना वड्डियां वड्डियां ने, फरमाइशां की लिस्ट साड़ी वड्डी है। मेरा घर बच जाए, मेरा खानदान बच जाए, हो जाए, हो जाए। वो तो बच ही जा रहे हैं, कहीं बचे ही नहीं। इतने सालों में बच ही रहे हैं। ये बच जाए, वो बच जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये चलता रहेगा। खुदा ने जिस मकसद के लिए आपको भेजा है वो मकसद ये है कि रूहों को बचाना, कलीसिया की तरक्की के लिए। आप देखते हैं कि चर्च में जगह खाली है। ये खाली जगह क्यों है आपको पता है? खादम ते आइया हो तो जिन्हें जो कहे आऊंगा तो जितने उन्होंने सोच वो जाएंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है कि लोगों के पास जाएं, उनको बताएं कि वक्त नजदीक है। खुदा ने ये साल दे दिया, ये इसलिए साल दिया है कि हम खुदा में बड़े, तरक्की करें, औरों को लेकर आए। पतरस को जब चुना गया उसकी बल्कि क्या थी, क्या करता था? दसो पास्टर साहब ने दास दी दर्द तो साहब दसना है की पढ़दा सी, मछलियां पढ़दा सी। इधरों इधरों साढ़े उत्ते चनेसर गोटे तो चरस ते नहीं सी पढ़दा, किते शराबा ते नहीं सी पढ़दा, चरस ते नहीं सी पढ़दा, कोई और भैड़े काम ते नहीं सी करदा, कारोबार ही कर रहा सी, जॉब कर रहा सी। खुदा ने उसको क्या कहा? खुदा ने जब उसको आवाज दी, आप लोग जो चर्च आते हो, खुदा की हजूरी में आते हो, इसका कोई मकसद, प्लान है। खुदा आपसे बातचीत करता है, खुदा आपसे गुफ्तगू करता है, खुदा आपको समझाना चाहता है, सिखाना चाहता है। हम इधरों सुनने उधरों काट देते हैं। फजूल बातों को हम क्या करते हैं? दिल में रख लेते हैं, जमा कर लेते हैं, बल्कि ज़हन में बिठा देते हैं कि इसने मैंने फलाने दिन ऐ गल कही सी, पिछले साल इसने मेरे को ये बोला था। पुरानी सी पुरानी बातों को हम घसीटते रहते हैं और उसको दिल में रख के नफरतें, उसके अलावा घरों के अंदर ना इत्तफाकियाँ, लड़ाई झगड़े, ये फजूल बातों से यही होता कुछ नहीं, सिर्फ दूरियाँ पैदा होती हैं। इब्लीस यही चाहता है घरों के अंदर दूरियाँ पैदा। खुदा ने हमें पीस ऑफ मैन बनाया है, पीस ऑफ वूमैन बनाया है ताकि हम मोहब्बत करें। उसने फल लगाया है, दरख्त लगाया है कि वो फल ढूंढने आया है। इस साल इसने क्या करा है? खुदा 2022 में आपसे सवाल करेगा कि आपने क्या करा इस साल। आपने गौर किया है कि 2021 में आपने क्या करा था? कोई नौकरी चाड़ी, बच्चे पाले, ब्याह कीते, या कीता, वो कीता, आदि चल ही रहना है। ये तो आपकी जिंदगी का मकसद है, ये तो करना ही करना, ये तो आपने करे बगैर रहना ही नहीं है, ये तो होना ही होना। यही सिर्फ मकसद है। हमारा मकसद क्या है? रूहों को बचाना, खुदा के पास लेकर आना। ज़मीन पर तो ठीक है हमारे घर हैं, पर हम चाहते हैं कि जो लोग किराएदार हैं, अभी सारे घर से ऑलरेडी किराएदार ही, आपको पता है सारे किराएदार, जेडे मालक मकान है वो भी किराएदार हैं। आपके और मेरे जो पक्के घर बने हैं वो आसमान पर हैं। हालेलुया, हालेलुया।
यहाँ से लोगों को कहना कि भैन तू इतने टिकट जमा करा, तेरा घर उत्ते मैं लै दिता ही, भैन तेरे लिए मैं हमेशा की जिंदगी का बंदोबस्त कर लिया। भाई तेरे लिए हमेशा की जिंदगी का बंदोबस्त है। अगर आप कलाम नहीं बताते, मसीह के पास नहीं जाते, तो लिखा है आगे वो कहां जाएंगे, रोना और दांतों का पीसना। वो तो पीछे जाएंगे, बादो सालों में सवाल होना है। हमसे भी खुदा सवाल करेगा कि तूने दुनिया में क्या किया। आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो 2022 ना देख पाए। कल नवा साल सी जी, कल ही बाबू मार गए, नवे साल वाले दिन बंदा मार गया। 22 पूरी तरह आया भी नहीं, आधे च बेचारा तैयार हो गए। बात ये है कि खुदा ने ये जो साल दिया है, ये किसी मकसद के लिए दिया है। आप किसी को कलाम सुनाते हो, आप ये ना समझो कि मैंने सुना दिया बदलेगा या नहीं बदलेगा। आपको एक छोटी सी बात कहानी सुना दूं। जब आप बीज बो देते हैं ना, उसके ऊपर मट्टी डाल देते हैं, किसी दाने को, कनक के या कोई भी दाने को गंदम के डाल के जमीन के उसको बंद कर दें, और जमीन के अंदर इतनी तपिश, इतनी गर्माइश होती है कि वो जमीन का सीना चीर कर वही बीज बाहर आ जाता है। जो आप कलाम किसी के दिल में, दिमाग में एक आयत भी बताते हैं, सिखाते हैं, आपकी सिखाई हुई, बताई हुई बात जो है उसकी जिंदगी बदल के रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो 38 साल का 4 पैसे पे ही पे, वो मेरे पानी पिया दो, वो मेरी अखियां दर्द ने। आपकी एक बात बोलने से वो 38 बरस का बीमार उठ जाएगा। खुदा ने आपको चुना है। जी भाई आगे बढ़े, 7वीं आयत। इस पर उसने बागबान से कहा कि देख 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूँ और नहीं पाता, इसे काट डाल, ये जमीन को ठीक क्यों रोके रहे। उसने जवाब में उससे कहा, ऐ खुदावन, इस साल तू और भी उसे रहने दे, ताकि मैं उसके गिर्द खाला खोदूं और खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो उसे उसके बाद काट डाल। यानी इसको मोहलत कितनी मिली है? 3 साल की। कितने साल की? कितने साल मिले? सिर्फ 3 साल। इतने साल हो गए जिंदगी के। जैसी जिंदगी है वैसे की वैसी है, कोई लाइफ में तब्दीली नहीं। नया साल आ गया, वो भी चला गया। सालों साल जिंदगी के जैसे है वैसे के वैसे जाते जा रहे हैं। क्या फायदा नए साल का? अगर वही साल जैसे पहले थे वैसे के वैसे ही चल रहे तो क्या फायदा? कहते हैं अभी मैंने इसको 3 साल तो पहले देखा, इसने कुछ नहीं करा। 3 साल हो गए हैं, इसने कोई काम नहीं किया, कुछ नहीं करता, जैसे है वैसे का वैसे ही है। अब तू ऐसा कर, इसे काट डाल। इतने सारी जिंदगियां कट चुकी हैं, दुनिया से जा चुकी हैं, वो खत्म हो गई हैं। इस साल खुदा ने आपको मौका दिया है दुआ करने का, अपनी फैमिली को बचाने का, औरों को बचाने का। खुदा ने आपको ये साल रोका है, उसने कहा रोक दे वरना इसको काट डाल। इस साल भी इसने कुछ ना किया तो क्या फायदा? जैसे साल पहले थे वैसे के वैसे, वरना इसको काट डालना। उसने कहा इसके इर्द गिर्द खाला खोल। खाला समझ जो पंजाब चो गिनती दे नाल खोलते सन, गोटी करनी। केड़ी करनी? गोटी करनी। हम गोटी क्या करते हैं?
हम किसी के पास बैठ जाते हैं, बुराइयां की लिस्ट की गोडी काटते रहते हैं, ਉਹਦੇ दिल की जमीन नरम होती जाती है, नफरत वाली जमीन का बीज ਉਹਦੇ ਚ बोते जाना। हमने इस साल ये काम नहीं करना, इस साल हमने खुदा के लिए कुछ करना है। जो कुछ आपके पास है, जितनी सोर्स है, जितनी कुव्वत आप लगा सकते हैं लगाएं, खुदा के पास लेकर आए। उसने कहा आज से तू मछलियों का शिकार नहीं करेगा, बल्कि तू रूहों को लेकर आएगा। देखिए कई लोगों ने नट बिछाया, नट समझ मछलियां पकड़ने वास्ते, इंग्लिश उर्दू चाहे जाल इंग्लिश नेट बिछाया होगा। आजकल लोगों ने पता कौन सा नेट बिछाया हुआ, माजरत के साथ उन्हें इंटरनेट बिछाया, गोरिया जाल बांध गोरा है, गोरा जाल बांध रहे। वो रूहें जीतने का जाल नहीं है, वो पैसे बटोरन का जाल है, वो वाला जाल डाला है। लेकिन जो काम दुनिया में इंसान करता है वो जाहिर हो जाता है। कोई चीज लकी डुबी नहीं है, हर चीज सामने है। खुदा ने ये साल दिया है कि इस साल इसको देख वरना इसको काटा। अजीजों, आप और मैं कितने खुश नसीब हैं। हमारे वहां एक औरत ने शादी के लिए अपने बच्चे के दिन में तय कर लिए, सारा कुछ तय कर लिया। ये 2021 की बात है, समझ लीजिए 7-8 दिन पहले उसकी शादी थी, कार्ड बांट गए, सारा कुछ हो गया। एंड क्या हुआ, अचानक बीमार हुई, एक से दम डेथ हो गई। ना शादी में की ना 2022 देखा, वो वहीं जिंदगी स्टॉप हो गई। खुदा ने आप और मैं कितने खुशनसीब हैं कि खुदा ने हमें मौका दिया है कि हम औरों की हेल्प कर सके, कलाम सुनाकर, किसी की मदद करके। आज का इंसान क्या कहता है, नेकी ना कर, नेकी करके दरिया छपा, खड्डे छपा। नेकी करना ही नहीं चाहता, किसी के साथ भलाई करना ही नहीं चाहता। वो फलाने ने करो चीज नहीं लाया, उन्हें होनी है तो कहना खत्म हो गई। बाहर के लोग कहते पानी की बोतल दे दे, ऐसी पर खत्म हो गई है, होनी रखी यानी ठंडा है ही नहीं। ओ भाई किसी को बोलो याद ही करो एक बोतल पानी नहीं ले आने, नहीं बाजी है ऐसा नहीं, और सारा निकाम माफी देता है। ये छोटी छोटी चीज़ों को ज़िंदगी से निकालें, इन चीज़ों का आप नेकियों को अमल में लाएं। ये चीज़ें ओवे क्या जो ना एक सवाब का काम है, तो साढ़े झूठा कबाब का काम है, किसे काम दे नहीं है। आपकी ये छोटी छोटी नेकियां ये आपको पता है लिखी जाती हैं। ये आपके छोटे छोटे काम जिनका आप ना करते तो है ही नहीं, होते हो सोते भी कहते हो कि है ही नहीं, ये आपकी चीज़ें नोटिस की जाती हैं, लिखी जाती हैं। आप क्या करते हो, कहाँ बैठते हो, कहाँ सोते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, किसके साथ कैसी डीलिंग करते हो, ये सारा कुछ आपका नोट होता है। ये जो दरख्त है ना, इसको वो फल ढूंढने आया है, इसके साथ डालियाँ लगी हुई हैं, डालियाँ लगी हुई हैं। कुछ लोग खुदा के साथ जुड़े होते हैं, चर्च भी आते हैं, दुआ भी करते हैं, पर उनका ध्यान दुनियादारी की तरफ लगा रहता है। वो डाली के साथ साथ तो रहते हैं, पर फल उनके साथ कुछ नहीं लगा। कोई नेकी वाला फल नहीं, कोई खुदा के पास लाने वाला फल नहीं। लगे होते हैं गाई जाने ने रब खुदा बादशाह वो चला रहा, तना तन ट्रेन चल रही है, गाय भी जा रहे हैं। दो दिले लोग खुदा को पसंद नहीं है, दो सोचों वाले लोग खुदा को पसंद नहीं है। कलाम में लिखा है खुदा सादा दिलों पर नजर करता है। सादगी वाले लोग, मोहब्बत करने वाले लोग, नफरत करने वाले लोग। इस साल खुदा ने मौका ये दिया है कि लिखा मैं तुम्हारी जिंदगी में एक नया काम करूँगा। लिखा पुरानी चीजें जाती रही, देखो सबका सब नया हो गया। पुरानी चीजें कौन सी हैं? पुरानी सोचें, पुराने ख्याल, पुरानी बातें, नफरतें, लालच, इधर उधर भूगज रखना, दूसरों से नफरत रखना, बुलाना नहीं, इससे बात नहीं करनी, ये सारी चीजें आज
खुदा के हजूर अहद करके जाए और इनको ख़त्म करें, अपनी ज़िंदगी में नया लेकर आए। कुछ जो आपको गले नहीं भी लगाते उनको भी कह दीजिए आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ। जो आपसे नफरत करते हैं उनसे भी प्यार कीजिए। जो आपको सताते हैं उनके लिए दुआ करें। बहुत सारे लोग हैं सताए जाते हैं, बाद लोग जॉब पर सताए जाते हैं, नौकरी वाले नहीं टिकन देते, बेदिल होकर जॉब छोड़ देते, बाद लोग घर से सताए होते हैं। घर के अंदर कैसे रहें? घर का माहौल ठीक नहीं है, किसी को क्या कहते हैं करता कुछ है, इंसान डिस्टर्ब रहता है। बाहर ध्यान मारो, गली चौका मोड़ा दे शराबा पी रहे होंगे, हर तरफ इंसान डिस्टर्ब है। पर आपकी सारी डिस्टर्बेंस का हल जो है वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। इस साल उसको गले लगा ले, मसीह के साथ अहद कर ले, अपनी जिंदगी में अहद कर ले कि इस साल खुदा मैं तेरे साथ चलूंगा, तेरे साथ चलूंगी, और जो तूने मुझे जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को मैं पूरा करूंगा, पूरा करूंगी। आप एक रूह को भी चर्च में ले आते हैं, आपको पता है कितना बड़ा काम करते हैं। पहली बार उसकी जिंदगी तो चेंज होती है। जब बहन होएगी बुराइयां तो जान छोड़ देगी, जब भरा होएगा तो चर्चा शराबा नशियां तो जान छोड़ देगी। और दूसरी बात, वो जमीन से हटकर आसमान पर चला जाता है। आप उसके लिए आसमान पर जगह तैयार कर देते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है। खुदा के पास लेकर आए लोगों को, बताएं कि वक्त नजदीक है, साल गुजरते जा रहे हैं, साल महीने दिनों का कोई पता नहीं। खुदा ने कहा ये साल मैंने इसको दे दिया। आप गौर करें कितने साल आपको दे दिए गए। खुदा नौजवानों से बात करता है। अगर नौजवान है तो नौजवान कलीसिया को, नौजवानों को लेकर आए। टीन एज है तो वो टीन एज को लेकर आए। कम उम्र है तो कम उम्र भी चर्च में लेकर आए। खुदा हर एक से बात करता है। खुदा कहता है कि मेरा घर भरा रहे और मेरे लोग जो सच्चाई से, ईमानदारी से, दयानतदारी से मेरी खिदमत करते हो, ये खिदमत गुजारी का आज जुम्मा ले लें कि मैं खुदा के लिए आने वाले संडे में, आने वाले दिनों में एक आपको, एक दो को चर्च लेकर आऊँगा, लेकर आऊँगी। ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लें। ये बहुत बड़ा काम है। आपको पता है, एक रूह जब तौबा करती है, आसमान पर हजारों फरिश्ते खुशी मनाते हैं और शैतान को आग लग जाती है कि ये बंदा, ये बंदी बच कैसे गई है, ये किस तरह इस तरफ आ गई है। कलाम में लिखा है वक्त अखीर है, लास्ट ज़माना है। इस दौर में खुद गर्ज, लालची लोग, नफरत करने वाले लोग, अदावत रखने वाले लोग, एक तो ताक के क्या के मुँह ही ना वेखी ते मरन तो बाद उसकी कबर से मुँह चुक चुक लेते हो, वही उत्ते लेट दे होंगे। ये आप जिस दौर में रहते हैं इसमें से बाहर निकले। इन चीज़ों से खुदा आपसे प्यार करता है, वो आपसे चाहता है कुछ कि मेरा बेटा, मेरी बेटी कुछ करे। हम कुछ करते ही असी कहने पादरी की जिम्मेदारी, पादरी साहब विजिट करेंगे, दुआ करेंगे, जान के लोगों को चर्च ले आएंगे। ये आपका और हमारा जिम्मेदारी का काम है। इसको फर्ज समझिए, ये हमने दुनिया में करना ही करना है। खुदा आपसे फल ढूंढने आए हैं, आपने करा क्या है? अपने आप से कभी सवाल कीजिएगा। तन्हाई में बैठ करके खुदा आपसे पूछे कि आपने किया क्या, आप क्या बोलेंगे? आपने किया क्या है? भाई क्या बोलेंगे? मैं तो 8 घंटे की नौकरी की, घर बच्चों को टाइम दिता, आके 3 घंटे मूवी भी देखी। बंदियां को तो जवाब पाओ वाले तो बीवियां को, भाई मैं तो भांडे धो, कपड़े धो,
सारा दिन काम कर मेरे लिए आदमी मेरे टाइम लगे खुदा तेरे वास्ते। पर उस वक्त खुदा हमसे पूछेगा कि तूने किया क्या? मैं तो फल ढूंढने आया, ये तो फर्ज था तूने करना ही था, पर उसके अलावा तूने खिदमत गुजारी का क्या काम करा? किसी के लिए तूने क्या किया? बता। खुदा आपसे सवाल करेगा और करेगा और करता रहता है। हम खुदा की बात को इग्नोर कर देते हैं, हम ध्यान नहीं लगाते। हमने क्या बात पकड़ी हुई है? खुदा ने 2 कान देते ने, एक चीज सुन लो तो दूसरे चो काटना। जो बात निकालनी है उन्होंने काट दो, पर जो बात पल्ले बांधनी है वो ये है कि खुदा का कलाम याद रखें। आप दिन में, एक महीने में 30 दिन में किसी एक बंदे को या एक बेटी को या एक बुजुर्गा को एक आयत भी कलाम की बताते हैं ना, मैंने पहले बताया था कि वो बीज आप बो देते, वो आपको नहीं पता वो किसी वक्त उगकर बाहर आ जाए, किसी वक्त वो चलकर चढ़ जाए। आमीन। खुदा इस कलाम से आप सबको गुज़ार करेंगे। आइए अपने सरों को झुकाते हैं।